गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो आफ्टर 2 days वी आर अगेन लाइव। कैसे हैं आप सब। सो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल गाइस, प्लीज रिप्लाई मी सो दैट आई कैन प्रोसीड विद द सेशन। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कम ऑन। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एंड जस्ट आप मुझे बता दीजिए क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूं प्रॉपर्ली सो दैट आई कैन प्रोसीड विद। यस दोस्तों, कम ऑन। चलिए चलिए फटाफट से मैसेज कर दें। लाइव चैट वहां पे दिख रहा है जहां पे लाइक एंड डिसलाइक होता है। लाइक एंड डिसलाइक के बाजू में लाइव चैट है। आप लाइव चैट पे अवेलेबल रहें दोस्तों। ठीक है। यस, महक का मैसेज आ चुका है मेरे को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कौन कौन लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेरे को फटाफट से एक बार यार मैसेज कर दो सो दैट मुझे भी पता चले मेरी ऑडियंस कौन कौन सी है। राइट, यस। सो मोहिनी, यस मोहिनी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। महक गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई, ऑल गुड। शिवम आ चुका है या नहीं आया। शिवम, शिवम आर यू देयर। शिवम आर यू देयर। अच्छा, शिवम अभी नहीं आया है। एंड अंसारी जी आ चुके हैं। अंसारी जी भी अभी नहीं आए। चलो आने आने दो फटाफट से, मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया है। राइट, यस दोस्तों। सो बिफोर आई प्रोसीड विद द सेशन, ओके दोस्तों, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट आवर क्लासेस दोस्तों। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम गुरु गुप्ता क्लासेस। राइट, यहाँ पे हम जो है सीए इंटर का EIS SM लेते हैं। राइट, और आपको हमारे अगर लाइव क्लासेस देखने हैं तो आप हमारा ऐप जो है दोस्तों वो गूगल प्ले स्टोर से जो है प्ले स्टोर से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है दोस्तों गुरु गुप्ता क्लासेस। राइट, तो फॉर EIS SM एंड सीए इंटर में कंपनी एक्ट भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आप इन चीजों के लिए आप हमें दोस्तों गुरु गुप्ता क्लासेस जो हमारा ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। राइट, यस। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन हमारा। राइट, यस। तो दोस्तों यहाँ पे सब अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले फटाफट से क्या कंप्लीट कर लिया था। सो रिवीजन ले ले क्या, रिवीजन रिवीजन गाइस बोलो जरा फटाफट से, रिवीजन ले ले क्या। 2 दिन हो गया रिवीजन नहीं लिया, भूल गया होगा। राइट, यस। तो चलो आ जाओ रिवीजन ले लेते हैं सबसे पहले। यस, ओके। रिवीजन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बस एक पॉइंट, एक वो टिप्स का जो है एक शब्द होता है ना वो आप लिख देना, मेरे को समझ में आ जाएगा। आपको टिप्स जो है वो याद है, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों आप बताएं, दैट इज पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स। हाँ जी, ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स बताएं जरा फटाफट से। यस दोस्तों, ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स। कम ऑन यार, ऐसे खामोश से ना बैठो। ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या था, टिप्स टिप्स कुछ बताया था दोस्तों, याद आया क्या, टिप्स क्या था। देखो नहीं बोलोगे ना तो आगे नहीं बढ़ूंगा फिर, ऐसा नहीं है, गलत बात है। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। एक्टिव रहिए फटाफट से। यस, क्योंकि 2 वे इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं रहा है फेस टू फेस, तो अपन इसी की तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बताइए जरा फटाफट से क्या था टिप्स। दिल का डिस्टेंस राम प्रसाद को मार डाला, तो आप दिल लिख दो, डिस्टेंस लिख दो, राम लिख दो, प्रसाद कुछ तो भी एक ऐसा शब्द लिख दो। राइट, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप टिप्स प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। So let me understand that you understood, you remember, you recall the concepts, right guys? Yes. तो बोलो जरा फटाफट से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। हाँ जी, दिल का डिस्टेंस राम प्रसाद को मार डाला। राइट, डी मतलब क्या था, डेफिनेशन। एल फॉर क्या था, लेयर ऑफ डिलीवरी, प्रॉफिट वाइज, लेयर ऑफ डिलीवरी टाइम वाइज। राइट, डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर क्या था, यस गुड, डी फॉर क्या था, कम ऑन, डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके, आई फॉर क्या था, कस्टमर इंटरेक्शन। एस फॉर क्या था, बिजनेस स्कोप। टी फॉर क्या था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ए फॉर क्या था दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। एन फॉर क्या था, नेचर ऑफ परचेज। सी फॉर क्या था, क्राउड एंड नॉइज। ओके, ई फॉर क्या था, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। राम मतलब क्या था, रिसोर्स फोकस। प्रसाद मतलब पेमेंट एंड मार मतलब मार्केटिंग। क्लियर नॉट क्लियर, यस। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत बढ़िया शिवम। ओके, देन गाइडलाइंस क्या था दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से। गारंटी वारंटी की बात की थी, शिपिंग की बात की थी, बिलिंग की बात की थी, डिलीवरी की बात की थी, रिटर्न की बात की थी, पेमेंट की बात की थी। राइट, स्टेप्स क्या था, पहले आईडी बना लो, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, बेस्ट फाइनल प्रोडक्ट चूज कर लो, सेलेक्ट कर लो। देन इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जो भी पेमेंट वगैरह करना है, पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर दो, डिलीवरी हो जाएगी। ओके, वर्कफ्लो डायग्राम में क्या बताया था, सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, स्टेप वाली बस 2 चीजें ऐड हो जाएंगी, डिलीवरी ट्रैकिंग, सीओडी ट्रैकिंग। बराबर है क्या। कॉमर्शियल लॉज में कौन कौन से लॉ कंप्लायंस करने होते हैं बताओ जरा फटाफट। कंपनी एक्ट करना होता है, देन फैक्ट्री एक्ट,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन कॉम्पिटिशन एक्ट, देन इसके बाद प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एंड देन फॉरेन के लिए क्या था, इंटरनेशनल लेवल के लिए फॉरेन ट्रेड एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कस्टम एक्ट। बराबर है कि नहीं है? यस। स्पेशल लॉज में आईटी एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। ओके, बेनिफिट्स में क्या था, बोलो जरा फटाफट, बेनिफिट्स क्या था दोस्तों, कम ऑन, बेनिफिट्स क्या था, टिप्स आ जाए, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या था दोस्तों, यस कम ऑन, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या था दोस्तों, जल्दी बोले यार फटाफट से, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या था, यस कॉकटी, याद आया क्या, किसको, यूजर्स को, कस्टमर्स को, सी फॉर क्या था, कन्वीनियंट, ओ फॉर क्या था, वेरियस ऑप्शन, सी फॉर क्या था, कूपन एंड डील्स, टी फॉर क्या था, टाइम सेविंग, ई फॉर क्या था, इजी टू फाइंड रिव्यूज, ए फॉर क्या था दोस्तों, एनी टाइम एक्सेस। बराबर है क्या, बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन इन ई बिजनेस, बोले जरा फटाफट से, बेनिफिट्स टू ई बिजनेसमैन क्या था दोस्तों, ई बिजनेस, यस कम ऑन, सीसीडी क्वालिटी डिनर प्रोवाइड करता है। बराबर है क्या, सी फॉर क्या था, कम ऑन, कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, डी फॉर क्या था, डायनेमिक मार्केट मिलेगा दोस्तों, राइट। ओके, क्वालिटी मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, डी फॉर क्या था, टाइम डिलेज एलिमिनेट हो जाएगा, आई फॉर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, ओके, एन फॉर क्या था दोस्तों, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, एजियर एंट्री इनटू व्हाट, न्यू मार्केट, ई फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, राइट, यस, आर फॉर रिकरिंग पेमेंट्स मेड इजी। बराबर है क्या, यस, एंड बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट क्या था दोस्तों, करप्शन एंड डैमेज्ड मटेरियल्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। बिजनेस मॉडल में दो था, एक तो था ई मार्केट, बिजनेस मॉडल में कौन कौन से, एंड दूसरा था ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या क्या है, तो ई बिजनेस क्या था, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, याद आया क्या, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बताया था मैंने, यस और नो, यस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, जब दो बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, जब एंड यूजर से कोई भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, कोई भी हो। एंड देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है, जहां पे सेकंड हैंड गुड्स जो है एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल कर रहा है। ई मार्केट की बात की थी तो क्या क्या बताया था, पहले ई शॉप, ई मॉल एंड ई ऑक्शन आ जाएगा। देन इसके बाद पोर्टल्स, वेबसाइट चाहिए होगा, बाय बहुत सारे बायर्स मिलके क्या कर सकते हैं, एक गुड्स परचेज कर सकते हैं। वर्चुअल कम्युनिटीज हम बना सकते हैं जहां पे हम ग्रुप में सारी चीजें जो है डिलीवर कर सकते हैं। बराबर है। ई मार्केटिंग यहाँ पे था, ई प्रोक्योरमेंट एंड ई डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों, यस, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स की बात थी, बताओ जरा फटाफट से कौन से कंपोनेंट्स थे। यूजर था, ई कॉमर्स वेंडर्स था, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट था। देन इसके बाद वेब पोर्टल एंड पेमेंट गेटवेज। याद आया क्या, यूजर पे कुछ भी नहीं था। ई कॉमर्स वेंडर के कंपोनेंट्स क्या थे, बताओ जरा फटाफट से। यस, क्या था दोस्तों, एससीएम वेयरहाउसिंग एंड क्या था, शिपिंग है, स्कूल जीपीएस, राइट। एससीएम मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयरहाउसिंग मतलब वेयरहाउसिंग ऑपरेशन, एंड थर्ड जो था दोस्तों, यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज शिपिंग, राइट, यस। तो शिपिंग की बात हो रही थी यहाँ पे, तो शिपिंग हमने कवर अप कर लिया था। क्लियर और नॉट क्लियर। देन इसके बाद सी फॉर क्या था, प्रोडक्ट कैटेलॉग, ओ फॉर क्या था, वेरियस अदर ऑप्शन था, राइट। ओ फॉर ऑफलाइन परचेज, एल फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम, जी फॉर गारंटी, पी फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, एंड एस फॉर सिक्योरिटी होना चाहिए। Are you guys recalling point or not? You're not messaging me, so I am confusing whether you are grasping all those points or not. So please मुझे let me give confidence ना कि आपको proper तरीके से आ रहा है। Yes दोस्तों, let us make that virtual session more effective and more like face to face, right? तो प्लीज कम्युनिकेट करते रहे। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। क्लियर है, यस। शॉर्टकट में पूरा ऐसा लिखने का जरूरत नहीं, यस नो, यस नो, यस सर, ओके ओके, लाइक दैट आप मैसेज भी करते जाओगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, राइट। सो अपन थोड़ा सा वर्चुअली एकदम यार एकदम मजा आएगा, आप इंटरेक्ट करके देखो। चलो बहुत बढ़िया, चलो चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। क्लियर है, यहां तक नहीं क्लियर है, यस। अच्छा अब आ जाते हैं दोस्तों, यस कमान, ई कॉमर्स वेंडर हो गया। अच्छा बताओ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या था बताओ जरा फटाफट से। हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट क्या क्या थे। यस, पहला था कंप्यूटर सर्वर डेटाबेस, दूसरा था कमान कमान मोबाइल एप्स, तीसरा था यस डिजिटल लाइब्रेरीज, एंड फोर्थ था दोस्तों ईडीआई। याद आया क्या, बोलो यस और नो, यस। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो बोलो। यस, पहला था दैट इज कंप्यूटर डेटाबेस एंड सर्वर, दूसरा था दोस्तों यस कमान मोबाइल एप्स, तीसरा था डिजिटल लाइब्रेरी, एंड फोर्थ था दोस्तों ईडीआई। यस, क्लियर और नॉट क्लियर, यस।
ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मोबाइल, अच्छा व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग बताओ जरा फटाफट से। क्या था? कस्टमर का बैट्स याद आया क्या? तो कस्टमर स्टोर क्या होना चाहिए? कस्टमर सपोर्ट मॉड्यूल होना चाहिए, बी फॉर बैंकिंग मॉड्यूल, ए फॉर एडवर्टीजमेंट मॉड्यूल, टी फॉर टिकटिंग मॉड्यूल, एस फॉर स्टोर फ्रंट मॉड्यूल। बोले यस और नो, यस और नो, यस, क्लियर और नॉट क्लियर? ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, यस, इंटरनेट मतलब बता दिया था, नेटवर्क और नेटवर्क जहां पे हम टीसीपी आईपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ओके, वेब पोर्टल हमने बताया था, वेबसाइट होती है जहां पे दो तरीके की वेबसाइट होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड किसको मिलता है दोस्तों? कस्टमर को। फ्रंट एंड किसको मिलता है? कस्टमर को। और बैक एंड किसके पास रहता है? सप्लायर के पास। अमेजॉन नहीं, रिबॉक, रिबॉक मतलब सप्लायर, बराबर है। यस, तो यहाँ पे सप्लायर ये मॉड्यूल यूज करके सारे के सारे डिटेल चीजें वहां पे प्रोवाइड करता है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इनलिस्ट करेगा, एंड फ्रंट एंड यूज करके बाहर जो है उन प्रोडक्ट को एक्सेस करता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पेमेंट गेटवेज यहाँ पे हमने बता दिया था, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। नाउ अब दोस्तों हमारे पास आता है आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, राइट? यस, तो चलिए आ जाइए, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सर्विसेज बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए आ जाइए फटाफट से प्रोसेस करते हैं। ओके, नाउ दोस्तों यहां पे अगर आप समझेंगे, ओके, सो लेट मी ओपन द फाइल। यस, नाउ दोस्तों चलिए, ओके, नाउ आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सर्विसेज समझते हैं। नाउ सबसे पहले आता है दोस्तों आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा आर्किटेक्चर, व्हाट डू मीन बाय आर्किटेक्चर? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर? कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर? हाँ जी, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा आर्किटेक्चर, व्हाट डू मीन बाय आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर का मतलब होता है दोस्तों ब्लूप्रिंट। हम किसी चीज का ब्लूप्रिंट क्यों बनाते हैं? ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि ये चीजें काम कैसे करती है। हम ब्लूप्रिंट इसीलिए बनाते हैं, हम डायरेक्टली देखो कार नहीं बनाते, कार का आगे हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, राइट? यस, काम कैसे करती है चीजें, अगर मुझे ये समझना है कि ये चीजें काम कैसे करती है तो मुझे एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, बराबर है। अगर मैं जैसे, अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट में आप क्या बनाते हो? मैंने अगर बोला, ध्यान से समझना, मैंने बोला आपने अपने कैमरा से फोटो खींच लिया, कैमरा से आपने फोटो खींचा, बताओ जरा वो फोटो खींच के जो मैंने आपको फोटो दिया, क्या वो ब्लूप्रिंट है? बोलो जरा फटाफट से। मतलब मैंने एक कैमरा यूज किया, कैमरा से फोटो खींच ली, और फोटो खींचने के बाद वो फोटो आपको भेज दिया, मैंने बोला ये ब्लूप्रिंट है, ले लो, क्या ये ब्लूप्रिंट है? कम ऑन गाइस, क्या ये ब्लूप्रिंट है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। अगर आप देखो कार, अगर मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे जो इमेजेस दिख रही ना, ये जो कार आपको दिख रही है यहाँ पे, राइट, ये कार का इमेज है, राइट, इट्स नॉट अ ब्लूप्रिंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय ब्लूप्रिंट? तो अगर मैं कार का ब्लूप्रिंट देखता हूँ, ये देखो आप, कार का ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ, ठीक है ना? अब देखो कार का ब्लूप्रिंट कैसा आएगा, ये दिखा कुछ? नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? ब्लूप्रिंट। ये कार नहीं है दोस्तों, ये कार का ब्लूप्रिंट है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ना अब आप देखोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक इमेज है दोस्तों और दूसरा क्या है? ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट में क्या कर रहे हो आप?
आप सिर्फ क्या कर रहे हो यहाँ पे इस वाले इमेज में आपने क्या किया हुआ है दोस्तों, इस वाले इमेज में आपने सिर्फ 3 चीजें की हुई है, मेरी बात ध्यान से समझना, इस वाले इमेज में आपने क्या किया हुआ है, 3 चीजें की हुई है, राइट? यस, इस वाले इमेज पे आपने क्या किया हुआ है, 3 चीजें की हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 3 चीजें किया हुआ है। नंबर वन क्या किया यहाँ पे, एक तो आपने आउटलाइनिंग की है, बोलो यस और नो। यहाँ पे क्या किया हुआ है आपने, आउटलाइनिंग की हुई है, सिर्फ ये आउटलाइनिंग किया हुआ है कि ऐसे देखो ऐसे कार रहती है, मतलब कुछ तो भी मैंने ऐसे 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 किया, ये एक तो कार का मॉडल बन गया। आ रहा है बात समझ में? यस, दिस इज आउटलाइनिंग। और इस आउटलाइनिंग में हमने क्या किया, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया एंड यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स दिखाए। कंपोनेंट जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे ये दिखा दिया स्टीयरिंग, तो ये मैंने ऐसा करके ऐसा बनाया कुछ, नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड स्टीयरिंग। ओके, फिर मैंने ये टायर बनाए, तो ये एक्चुअल में टायर नहीं लगाया मैंने, क्या किया इसका टायर, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आउटलाइनिंग की। और इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, कनेक्टिविटी बताई। क्या बताई मैंने, कनेक्टिविटी बताई। और दूसरी चीज क्या बताई, लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट, कि कौन सा कंपोनेंट कहां पे रखा हुआ है। तो ये मैंने बताया स्टीयरिंग यहीं पे रहेगी, स्टीयरिंग यहाँ पे नहीं रहेगा, टायर यहीं पे रहेगा, टायर यहाँ पे नहीं रहेगा। आ रहा है बात समझ? यस। तो हमने इस आउटलाइनिंग में क्या बताया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले ये बताया। ओके, दूसरा हमने ये बताया लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स कहां कहां पे, इनका लोकेशन क्या है। एंड नंबर 3 अगर आप देखोगे, नंबर 3 यस, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे इसमें एक और चीज दिखाना चाहता हूं इसमें, आई थिंक इमेजेस अगर मिल जाती है तो वंडरफुल। यस, आई थिंक ये रहा। इस आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही है कि कौन सा पार्ट जो है किस कंपोनेंट से कनेक्ट हो रहा है, कौन सा पार्ट जो है किस कंपोनेंट से कनेक्ट हो रहा है। मतलब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये चीज। तो दैट इज कॉल्ड एज हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। ये आप टर्मिनोलॉजी में जाके आर्किटेक्चर का मतलब लिख लेना, कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो फटाफट से दोस्तों, यस और नो। आर्किटेक्चर और इमेज में फर्क समझ में आया क्या आपको? जब भी मैं आर्किटेक्चर वर्ड बोलूंगा तो क्या समझ में आना आपको, ब्लूप्रिंट। गाइस प्लीज मैसेज करो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज मैसेज करो, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? यस नो थम्स अप कुछ भी कर दो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कुछ टाइप करना है, जस्ट इंटरेक्शन जो है 2 वे रखो, तो थोड़ा सा काफी हम इंटरेक्टिव सेशन को बना पाएंगे। क्योंकि मैं जो चीज आपको देना चाहता हूँ वो तभी पॉसिबल है जब 2 वे इंटरेक्शन हमारा होगा, राइट? यस, फेस टू फेस होता तो अलग बात है, बट मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फेस टू फेस बना सकूं। राइट, यस। तो यहां पे अब जब भी वर्ड आएगा तो आर्किटेक्चर मतलब आप टर्मिनोलॉजी पे जाओ और आर्किटेक्चर का मतलब लिखो। इट इज नॉट एन इमेज, इट इज जस्ट एन आउटलाइनिंग ऑफ इमेज। इट इज नॉट एन इमेज, इट इज जस्ट एन आउटलाइनिंग ऑफ इमेज रिप्रेजेंटिंग 3 चीजें, रिप्रेजेंटिंग व्हाट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड हाउ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, how the components are connected, how the components are connected। ठीक है, लिख लिया। टर्मिनोलॉजी लिखते चलना, इसका फायदा क्या होगा, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जितने भी टेक्निकल टर्म्स होंगे वो एक जगह पे रहेंगे, आपको बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाद में कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे था ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इवन एग्जाम टाइम पे आपका वो पूरा टर्मिनोलॉजी लेके रेडी है कि आपको लगे यार इसका मतलब क्या होता है, इसमें मतलब क्या होता है, तो आपको पूरा पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो बस टर्मिनोलॉजी देखोगे, सारी चीजें आपके दिमाग में सामने रहेगी। ठीक है, यस, ओके गाइस, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आर्किटेक्चर। क्या पढ़ने वाले हम, आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं।
क्या पढ़ने वाले हैं हम? आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस, ना यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क। मतलब अब पहले तो मैंने आपको आर्किटेक्चर कार का मतलब बताया था, अब मैं बता रहा हूँ नेटवर्क सिस्टम। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, हाउ नेटवर्क इज वर्किंग। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, हाउ नेटवर्क इज वर्किंग, राइट। यस, तो यहाँ पे आप देखो लिखा है आर्किटेक्चर इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ डिजाइन। आ गया, स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर। नॉर्मली मतलब मैंने बता दिया, इन कॉमर्स डिनोट्स व्हाट वे नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आर बिल्ड। नेटवर्क सिस्टम क्या बोलते हैं, कैन हैव टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। फिर बोलता है दो तरीके से नेटवर्क काम करता है, या तो 2 टायर आर्किटेक्चर पे काम करेगा ये, या तो 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम करेगा। मैंने तो आर्किटेक्चर आपको बता दी कि नेटवर्क काम कैसे करता है, तो ये बोलता है दो तरीके से नेटवर्क काम करता है, या तो 2 टियर पे या तो 3 टियर पे। नाउ आप मेरे को एक बात बताओ, चलो एक चीज और समझते हैं। आपको कंप्यूटर अगर चलाना है, कंप्यूटर अगर चलाना है बराबर, ये क्या है आपका कंप्यूटर, डेस्कटॉप है, राइट। यस, सभी के पास होगा, सभी के पास डेस्कटॉप होगा, राइट। अच्छा ये बताओ, आपको कंप्यूटर पे, ध्यान समझना, अगर सपोज मान लो आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, से सपोज मैंने बोल दिया रोड रैश। रोड रैश गेम खेला है आपने, नहीं खेला है? रोड रैश गेम खेला होगा, आई एम डैम श्योर। रोड रैश गेम आपने खेला होगा, आई एम डैम श्योर, राइट। अब एक बात बताओ, ये रोड रैश गेम खेलने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? रोड रैश गेम खेलने के लिए अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हो, राइट, क्या क्या चाहिए? एक तो क्या चाहिए आपको, आइकन चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ जरा फटाफट से। वो जो डेस्कटॉप में होता है हेलमेट बना हुआ पर्पल कलर का, ऐसा कुछ तो भी आता है, बोलो यस और नो। एक ये आइकन होता है, दूसरा क्या होता है, इसका कोड होता है, कोडिंग होता है या नहीं होता है, जिसको आप इंस्टॉल करते हो, इसको आप सेटअप फाइल भी बोलते हो, बोले यस और नो। सेटअप फाइल की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, बताओ। सेटअप फाइल की जरूरत पड़ती है, राइट। यस, सेटअप फाइल की जरूरत पड़ती है हमको। बिना सेटअप फाइल के रोड रैश आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। बिना आइकन वगैरह के रोड रैश आप खेल सकते हो क्या? नहीं खेल सकते हो। अच्छा तीसरा, अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे स्टेज पार करते जाते हो कुछ नई नई बाइक ऐड होती जाती है, यस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटाबेस। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, उसका डेटाबेस। डेटाबेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, वहां पे बाइक का डेटाबेस होगा, देन नई नई बाइक आ रही, मतलब एक डेटाबेस जो है वो आपका क्रिएट हो रहा है दोस्तों, बोलो यस और नो। यस, एम आई राइट और नॉट? तो अल्टीमेटली एक गेम को या कोई भी सा भी सॉफ्टवेयर है, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको बेसिकली 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 आइकन चाहिए, नंबर 2 उसकी कोडिंग चाहिए, सेटअप फाइल मैं बोलता हूं उसको, राइट, एंड नंबर 3 जो है दोस्तों दैट इज बाइक, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेटाबेस चाहिए, बोलो यस और नो। इस 3 में से आप सोच के देखो, कोई भी एक हटा दूं, कोई भी एक हटा दूं, रोड रैश पे आप गेम प्ले कर सकते हो, रोड रैश गेम प्ले कर सकते हो आप? सोच के देखो, रोड रैश गेम प्ले कर सकते हो क्या आप? अगर मैं ये इसमें से कोई भी एक चीज हटा दूं तो, कम ऑन गाइस, नहीं कर पाओगे आप, राइट। आइकन नहीं रहेगा, आप ओपन ही नहीं कर सकते हो। आइकन है बट सेटअप फाइल नहीं है, ओपन ही नहीं होगा। तीसरा डेटाबेस नहीं है, तो डेटाबेस नहीं है, तो जब डेटा ही नहीं है, वहां पे यूजर ही नहीं है, बाइक ही अवेलेबल नहीं है, डेटाबेस में क्लिक करने के लिए कोई भी डेटा वहां पे अवेलेबल नहीं है, आप कैसे प्ले करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो तीनों में से तीनों चीजें चाहिए, तभी आप कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो, बोलो यस और नो। यस। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब मान लो आप गेम खेल रहे थे, आपने रोड रैश इंस्टॉल किया, ये तीनों चीजें आपके सिस्टम में आ गई। इसको हम बोलते हैं, जब तीनों चीजें, ये तीनों चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। आइकन को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं हम इसको? यूजर इंटरफेस। ये ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू, जिसके सहारे यूजर जो है सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। सपोज मान लो इफ देयर इज नो कीबोर्ड, राइट, क्या कंप्यूटर से यूजर इंटरेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इफ देयर इज नो माउस, क्या यूजर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा? नहीं। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू यूजर सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। तो आप टर्मिनोलॉजी अगेन लिख लेना, यूजर इंटरफेस का मतलब it is a medium through which user connected with the system. It is a medium through which user connects with the system. It is a medium through which user connects with the system, right? Yes. इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन लॉजिक। एप्लीकेशन लॉजिक बोलते हैं,
किसको शॉर्टकट में आपको आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो इसको कोडिंग बोलते हैं दोस्तों। और डेटाबेस मतलब, डेटाबेस आपको बता दिया था, वेयर द डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट। बोलो यस और नो। बेसिक आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है दोस्तों। तो तीनों चीजें चाहिए। नंबर 1 आइकन चाहिए, दैट इज यूजर इंटरफेस। नंबर 2 एप्लीकेशन लॉजिक, एंड नंबर 3 दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेटाबेस। हाँ जी, क्लियर है या नहीं क्लियर है? और ध्यान से समझना, अब ये तीनों चीजें अगर एक ही कंप्यूटर पे रखी है, जैसे ये हमारा केस था रोड रैश जो एग्जांपल दिया था, एक ही कंप्यूटर पे रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंगल टियर। क्या बोलते हैं इसको हम? सिंगल टियर। सिंगल टियर में नेटवर्क नहीं होता, नो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। तो ऑफलाइन मोड पे काम जब आप करते हो, मैंने क्या बोला? ऑफलाइन मोड पे जब आप काम करते हो उसको हम बोलते हैं सिंगल टियर। इसलिए नेटवर्क के आर्किटेक्चर में सिंगल टियर नहीं दिया था दोस्तों, 2 टियर और 3 टियर दिया था। ओके, अब मैं दूसरे साइड पे अगर बात करूं, ठीक है, तो अब मैं जैसे बात करता हूं, अब मान लो ये आपका सर्वर था, सर्वर को आपने कनेक्ट करना था किसके थ्रू दोस्तों? इंटरनेट के थ्रू। और ये आपका जो था ये कंप्यूटर था, बराबर है। इस बार जो रोड रैश है, ध्यान से समझना, वो यहां पे नहीं रखा है, वो यहां से निकल के कहां पे चला गया? यहां पे। अब ये जो सर्वर रखा हुआ है ये यूएसए में रखा हुआ है, आप कहां हो दोस्तों? इंडिया में। बताओ जरा फटाफट से, अब इस रोड रैश को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? नाउ क्या इंटरनेट चाहिए या नहीं चाहिए? यस चाहिए। नाउ अब ये नेटवर्क कैसे काम करेगा? इंटरनेट इज ऑल्सो नेटवर्क, तो अब मैं यहां पे बोलूंगा आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क। आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट? नेटवर्क। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क की बात करूंगा दोस्तों यहां पे। यस, तो यस रोड रैश की बात हो रही है, राइट? तो अब ये रोड रैश यहां पे गया, मतलब रोड रैश क्या था दोस्तों? एप्लीकेशन लॉजिक। एप्लीकेशन लॉजिक, मैंने एप्लीकेशन लॉजिक को कहां पे डाल दिया? बोलो जरा फटाफट से। नाउ दिस कंप्यूटर, ये जो यूजर का कंप्यूटर है, ये यहां पे ये यूजर बैठा हुआ है और ये सर्वर है। तो यूजर के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। और इसी को आप बोलते हो दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाइंट कंप्यूटर। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, और ये जो सर्वर है, सर्वर को हम क्या बोलते हैं? बैक एंड कंप्यूटर। बैक एंड कंप्यूटर बोलते हैं, और इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वर। यूजर कहां पे बैठेगा? यूजर यहां पे चाहिए होगा, बोले यस सुनो। तो वेब ब्राउजर कहां पे चाहिए? गूगल क्रोम कहां पे चाहिए? गूगल क्रोम यहां पे चाहिए, चाहिए ना? यस। तो अब इस सिस्टम को एक्सेस करना है तो गूगल क्रोम चाहिए, तो गूगल क्रोम क्या हो गया? मीडियम थ्रू विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सर्वर, बराबर है। तो गूगल क्रोम क्या हो गया दोस्तों? गूगल क्रोम क्या हो गया? यूजर इंटरफेस। क्या हो गया यहां पे? यूजर इंटरफेस। आ रहा है बात समझ में? यस। अब यूजर के पास गूगल क्रोम था, बराबर है क्या? बिल्कुल। अब बताओ एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे था दोस्तों? एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे था? एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे था? एप्लीकेशन लॉजिक यहां पे था, से सपोज मान लो एप्लीकेशन लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे था? सर्वर पे था। आया बात समझ में? यस। एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे था? सर्वर पे था, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर सर्वर्स पे होते नहीं होते, जैसे फेसबुक बोल रहा हूं, तो फेसबुक का जो आइकन है वो आपके पास रहेगा। अब मोबाइल में देखो, आइकन आपके मोबाइल में है, आइकन आपके कहां पे है? मोबाइल में है। उस आइकन से फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है क्या आपके पास रखा है? नहीं, सर्वर पे रखा हुआ है। और फेसबुक का पूरा डेटा कहां रखा है दोस्तों? वो भी सर्वर पे रखा है। तो एक हो गया डेटाबेस सर्वर, तो यहां पे डेटाबेस रखा है, तो जहां पे डेटाबेस रखा है उस सर्वर को आप क्या बोलोगे? डेटाबेस सर्वर, बराबर है। और जहां पे एप्लीकेशन लॉजिक कोडिंग रखा हुआ है उसको आप क्या बोलते हो दोस्तों? एप्लीकेशन सर्वर। क्या बोलते हैं हम उसको? एप्लीकेशन सर्वर। याद रहेगा क्या? एप्लीकेशन सर्वर, राइट। तो यूजर के पास क्या रखा हुआ है? सिर्फ गूगल क्रोम। आ रहा है बात समझ? गूगल क्रोम में वो वेबसाइट डालेगा facebook.com, बराबर है। यस। अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? इंटरनेट। इंटरनेट सबसे पहले ये रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? इसको, एप्लीकेशन लॉजिक को। क्यों? क्योंकि फेसबुक
सॉफ्टवेयर है, जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि वेब सर्वर पे रखा हुआ है। अगर आपके पास फेसबुक का सॉफ्टवेयर नहीं तो आप डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? यस। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहां पे जाएगा? एप्लीकेशन लॉजिक पे, एंड एप्लीकेशन लॉजिक जो है रिक्वेस्ट फिर भेज देगा कहां पे? डेटाबेस। तब वो जाके डेटा कलेक्ट करेगा ना। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, अब यहां से रिस्पॉन्ड शुरू होगा, तो ये रिस्पॉन्ड भेजेगा किसको? डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन लॉजिक सर्वर को, और एप्लीकेशन लॉजिक सर्वर इंटरनेट के जरिए ये रिक्वेस्ट किसको भेज देगा? यूजर को। तो रिस्पॉन्ड हो जाएगा यूजर को। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगर आप यहां पे देखोगे, यस, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क, यस, ये देखो आप, ये रहा, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, ये रहा। अगर आपको ये दिख रहा हो, दिख रहा है, या ये वाला आप देखो, ये दिख रहा है ना। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे दोस्तों तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये क्लाइंट बैठा हुआ है। कहाँ पे? ये रहा क्लाइंट बैठा हुआ है, ठीक है। यस, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, यस, ये रहा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्लाइंट कंप्यूटर है, यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है। यूजर ने रिक्वेस्ट किसको भेजना है? सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप, ये सर्वर है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा कोडिंग रखा हुआ है, दिख रहा है क्या? यस। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? यस, इस सर्वर पे जाएगी। आ रहा है बात समझ में? यस। और ये सर्वर कहाँ पे भेज देगा रिक्वेस्ट को? डेटाबेस सर्वर। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर किसको रिस्पॉन्ड करेगा? एप्लीकेशन सर्वर को, राइट। और एप्लीकेशन सर्वर किसको रिस्पॉन्ड कर देगा? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से, बराबर है? यस और नो? यस। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास क्या रखा है दोस्तों? बोलो जरा, क्लाइंट के पास यहाँ पे क्या रखा है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से उसने facebook.com एक्सेस किया। ये रिक्वेस्ट किसके पास गया? इंटरनेट के जरिए फेसबुक सर्वर पे। फेसबुक सर्वर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एप्लीकेशन सर्वर, जहां पे कोडिंग रखा हुआ था। फेसबुक सर्वर गया तो फेसबुक सर्वर ने ये रिक्वेस्ट कहां पे भेज दिया? डेटाबेस। तो यहां पे पूरा आपका पूरा का पूरा फेसबुक डेटाबेस रखा हुआ है। तो बोले सर यहाँ पे फेसबुक डेटाबेस रखा है तो एप्लीकेशन सर्वर पे क्या रखा है? तो मैंने बताया ना, एप्लीकेशन सर्वर पे क्या रखी हुई है? इसकी कोडिंग फाइल। हाँ जी, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एनी डाउट? नहीं, पक्का? यस। तो अगर आप यहां पे बताओ जरा फटाफट से, यस गाइस। हाँ जी दोस्तों, कम ऑन ना। ये टायर आर्किटेक्चर आ रहा है। बताओ मेरे को, ये तीन चीजें चाहिए मेरे को। एप्लीकेशन लॉजिक मतलब कोडिंग, बराबर। डेटाबेस मतलब डेटा पूरा, और ये मतलब क्या हो गया? यूजर इंटरफेस मतलब, यस, दैट इज आइकन। सिंपल लैंग्वेज में बोला, बराबर है। अगर बताओ सिंगल टेयर है, मतलब आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं लगाए हो और आप पूरा का पूरा सिस्टम ऑफलाइन एक्सेस करना चाहते हो, तो मेरे को बताओ एप्लीकेशन लॉजिक डेटाबेस यूजर इंटरफेस किसके पास जाएगा? कहां पे स्टोर रहेगा? सर्वर पे या पूरा का पूरा कंप्यूटर पे?
सर्वर पे या पूरा का पूरा कंप्यूटर पे, बोलो जरा फटाफट से। अगर सिंगल टीयर है तो, और 2 टीयर है तो, और 3 टीयर है तो क्या होगा? नाउ 2 टीयर मतलब क्या हो गया? देयर हैज टू बी सर्वर एंड देयर हैज टू बी क्लाइंट। ओके, 3 टीयर में भी यही होता है, देयर हैज टू बी अ क्लाइंट। ओके, ये सब क्लाइंट है, and there has to be a server, and server is divided into now 2 parts. One is storage server, another is application server. तो 3 टायर में क्या होता है? एप्लीकेशन। तीनों ही, ये दोनों चीजें, दैट इज डेटाबेस एंड सर्वर, दोनों ही कहां पे रहते हैं दोस्तों? सर्वर पे रहते हैं। आ रहा है बात समझ में? बट हम यहां पे अलग कर देते हैं, डेटाबेस सर्वर अलग रहेगा, राइट, और यस दोस्तों, एप्लीकेशन सर्वर जो है अलग रहेगा, और ये जो है ये क्लाइंट का कंप्यूटर है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो मेरे को बताओ, अगर ये फर्स्ट टीयर कंप्यूटर है तो सारा का सारा ये तीनों चीजें कहां पे जाएगी? कंप्यूटर पे जाएगी। तो अगर आप ये देखो, एप्लीकेशन लॉजिक भी कंप्यूटर पे रहेगा, डेटाबेस भी कंप्यूटर पे रहेगा, एंड यूजर इंटरफेस भी जो है वो कंप्यूटर पे रहेगा। तीनों चीजें कंप्यूटर पे रहेगी, बात खत्म, राइट। बट अगर मैं 2 टीयर की बात करता हूं, मेरी बात ध्यान समझना, 2 टीयर की बात करता हूं, तो 2 टीयर में क्या होता है? देयर हैज टू बी ओनली क्लाइंट, देयर हैज टू बी सर्वर, राइट। इसी सर्वर के अंदर एप्लीकेशन सर्वर भी रहेगा, और इसी एप्लीकेशन सर्वर के, इसी सर्वर के अंदर डेटाबेस सर्वर भी रहेगा। मतलब एक ही सर्वर में आपका कोडिंग भी स्टोर हो रहा है, एक ही सर्वर में, उसी सर्वर में आपका डेटाबेस स्टोर हो रहा है। सो देयर हैज टू बी ओनली 2 टायर। तो 2 टीयर का मतलब क्या हो गया? वन इज क्लाइंट एंड अनदर इज व्हाट? सर्वर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एंड सर्वर इज कनेक्टेड विद द क्लाइंट, क्लाइंट इज कनेक्टेड विद द सर्वर थ्रू इंटरनेट। क्वेश्चन मेरा ये है, अब ये 3 चीजें हैं, बताओ जरा फटाफट से। 2 टीयर में, 2 टीयर में कहां पे जाएगी एप्लीकेशन लॉजिक? कहां पे जाएगी 2 टीयर में? 2 टीयर में, अच्छा ये बताओ, चलो 2 टीयर रुको, अभी 2 टीयर अभी नहीं बताया ना, रुको। 3 टीयर में कहां पे जाएगा एप्लीकेशन लॉजिक? 3 टीयर में कहां पे जाएगा? ये जाएगा एप्लीकेशन सर्वर पे, बराबर, यस। ये कहां पे जाएगा दोस्तों? एप्लीकेशन सर्वर पे। डेटाबेस कहां पे जाएगा? ये भी सर्वर पे ही रहेगा। डेटाबेस भी कहां पे रहेगा? सर्वर पे ही रहेगा। और ये कहां पे रहता है? ये क्लाइंट के पास रहता है, मतलब यूजर के पास रहता है। एम आई राइट? यस, ये जो है ये यूजर के पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, राइट। जब मैं 2 टायर की बात करता हूं, तो 2 टायर में चूंकि क्लाइंट है और सर्वर है, तो क्लाइंट पे क्या आ जाएगा? यूजर इंटरफेस, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। सर्वर पे क्या आ जाएगा दोस्तों? डेटाबेस, है ना। डेटाबेस तो हमेशा सर्वर पे ही रहता है। आप देख लो, फेसबुक का डेटाबेस सर्वर पे रहता है। अब बात आती है, सर ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो फेसबुक है, ये जो कोडिंग है, ये कहां पे स्टोर होएगा? तो 2 टेयर में दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 2 टेयर में, 2 टेयर में, ओके, जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है वो कहां पे होता है? क्लाइंट सिस्टम में होता है। कहां पे होता है? क्लाइंट में होता है। तो जो सॉफ्टवेयर भी है, तो सॉफ्टवेयर और यूजर इंटरफेस क्लाइंट पे रहेगा, और डेटाबेस जो है वो सर्वर पे रहेगा। बट 3 टायर पे, 3 टायर पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है यहाँ पे? 3 टायर पे यहाँ पे क्या होगा? क्लाइंट के पास यूजर इंटरफेस रहेगा, सर्वर में क्या रहेगा दोस्तों? डेटाबेस भी रहेगा, और यस कम ऑन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉजिक भी रहेगा। क्लियर? क्योंकि इसी सर्वर को हमने डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कर दिया, वन इज एप्लीकेशन सर्वर, अनदर इज डेटाबेस सर्वर। क्लियर? तो एप्लीकेशन सर्वर पे क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन लॉजिक, एंड डेटाबेस सर्वर पे क्या आ जाएगा? डेटाबेस। बोलो जरा फटाफट से, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगर 2 टायर पे आप देखोगे तो एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे जा रहा है दोस्तों? क्लाइंट के पास। यूजर डेटाबेस कहां पे जा रहा है? सर्वर के पास। एंड यूजर इंटरफेस कहां पे जा रहा है? क्लाइंट के पास। एंड इफ देयर इज अ 3 टायर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, यूजर इंटरफेस कहां पे जाएगा? क्लाइंट के पास। एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे जाएगा? सर्वर के पास। और डेटाबेस भी कहां पे जाएगा? सर्वर के पास। क्लियर है यहां पे? यस, चूंकि मैंने अलग अलग कर दिया, तो क्लाइंट के पास यूजर इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन लॉजिक जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के पास, और डेटाबेस जाएगा दोस्तों कहां पे? स्टोरेज सर्वर के पास। पिक्चर क्लियर होना चाहिए दोस्तों। हाँ जी, यहां पे किसी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। किसी को डाउट है कहीं पे भी? मोहिनी, महक, शिवम, शबन, यस गाइस कम ऑन।
किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे पूछ लेना, नहीं डाउट है मेरे को बोलो, मैं आगे चलता हूँ। यस कम ऑन गाइस, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? कोई डाउट नहीं? शिवम को कोई डाउट नहीं? शबन डू हैव एनी डाउट? मोहिनी, महक, चलो आई एम प्रिज्यूमिंग देयर इज नो डाउट, राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम थ्योरी पे आते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमारे सारे हो गए, नाउ थ्योरी पे आते हैं हम। ओके यस, नाउ थ्योरी पे आते हैं। तो अब आप देखिए थ्योरी इसकी, टू टायर में क्या बोल रहा है? टू टायर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? क्लाइंट एंड सर्वर, बराबर है? यस। टू टायर आर्किटेक्चर इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन विच प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर मतलब यूजर इंटरफेस, और इंटरफेस, इंटरफेस मतलब वही आ गया यूजर इंटरफेस, रन्स ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर, आ गया? यस। एंड डेटा लेयर और डेटा स्ट्रक्चर गेट स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। तो मैंने बताया था अगर टू टायर है, एक जहां पे सर्वर रखा है और एक यहाँ पे क्लाइंट रखा है, तो क्लाइंट में बोलता है यूजर इंटरफेस यहाँ पे रहेगा और सर्वर में बोलता है डेटाबेस यहाँ पे रहेगा, बट अभी भी ये नहीं बता रहा है कि साहब सॉफ्टवेयर कहाँ पे रहेगा। सो इन अदर वर्ड्स डेटाबेस स्टोर्ड ऑन द सर्वर एंड इंटरफेस स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट, बराबर है? यस। सॉफ्टवेयर कहां पे रहेगा? क्लाइंट्स यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, बराबर है क्या? यस। तो ये इसको यहां से रिक्वेस्ट भेजेगा और ये यहां से इसको रिस्पॉन्ड कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट, दैट इज टू टायर। और यहां पे चूंकि सॉफ्टवेयर के लिए अलग से जगह नहीं थी, तो जो क्लाइंट था, जो यूजर था, उसने खुद ही अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था। क्योंकि सर्वर पे जो है सॉफ्टवेयर स्टोर करने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे क्लाइंट ने खुद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था। दैट्स वाई यहाँ पे क्लाइंट को बोलते हैं फैट क्लाइंट। क्या बोलते हैं? फैट क्लाइंट। फैट क्लाइंट मतलब सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही? क्लाइंट पे हो रही, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग है वो कहाँ पे रखा है? क्लाइंट पे रखा हुआ है। तो इसको भी हम फैट क्लाइंट बोलते हैं दोस्तों। और अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पे चला जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर कहां पे चला जाएगा? सर्वर पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? थिन क्लाइंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग अब कहां पे शिफ्ट हो गई? सर्वर पर, बराबर है? अगर आप इस मॉडल पे काम कर रहे हो ना तो दोस्तों, तो जितने यूजर आएंगे सबके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर रहेगा। मतलब हर एक में 15-15 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए सॉफ्टवेयर के लिए खर्च करेंगे, तब जाके वो डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक यूजर ने अपना कंप्यूटर अपडेट किया है तो सारे यूजर ने अपने कंप्यूटर अपडेट किया हो। नहीं, सॉफ्टवेयर सबके अपडेट हो जरूरी नहीं है। तो इस केस में जो है डेटाबेस में थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेटेड रहेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑफ व्हाट? अपडेशंस इन सॉफ्टवेयर। आई होप आई एम क्लियर। यस, बहुत बढ़िया। तो यहां तक क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से यस और नो दोस्तों। यस। नाउ ऑन द अदर हैंड मैं थ्री टायर की बात करता हूं आगे, थ्री टायर की। तो यहाँ पे आगे देखो ये आता है कंपोनेंट्स ऑफ टू टायर। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? वन इज प्रेजेंटेशन टियर एंड सेकंड इज डेटाबेस टियर। प्रेजेंटेशन टियर में क्या होता है बताओ जरा फटाफट से। यस, यूजर इंटरफेस स्टोर्ड एट क्लाइंट एंड, क्लाइंट एंड, बराबर है? एंड इट इज यूज्ड टू सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर डायरेक्टली, राइट? यस। डेटाबेस टियर क्या होता है? इट स्टोर्स द डेटाबेस एंड accepts the request from client computer to respond to such client। हाँ जी, respond to what? Such client। clear or not clear? yes। so client computer यहां से रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्ड आ जाएगा।
यस, एडवांटेजेस ऐसे ही है, इजी टू सेटअप एंड मेंटेन है, ठीक है भाई, हमने अपना क्लाइंट मेंटेन कर लिया और दूसरी जगह पे सर्वर मेंटेन कर लिया। सिस्टम परफॉर्मेंस हायर होगा जितना, बिकॉज बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस आर फिजिकली क्लोज्ड। तो यहाँ पे जो है और ये जो है दैट इज डेटाबेस, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे स्पीड जो है काफी अच्छी मेंटेन रहेगी। जैसे एग्जांपल मैंने बोला लैन, लैन के केस में अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक अपन अपना डेटाबेस बना लेते हैं, डेटाबेस सर्वर, बराबर है, डेटाबेस सर्वर बना लेते हैं और यहाँ पे जितने भी क्लाइंट होते हैं सब में टैली लगा होता है, बोलो यस और नो, सब में टैली लगा होता है, हर एक कंप्यूटर पे अपन ने टैली इंस्टॉल किया हुआ है, बराबर है क्या, यस, हर एक कंप्यूटर पे टैली इंस्टॉल किया होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टू टियर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टू टियर नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्क तो है, लैन के केस में नॉर्मली हम टू टियर पे काम करते हैं, राइट, बट जब इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के केस में हम थ्री टियर पे काम करते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। डिसएडवांटेज क्या था, परफॉर्मेंस डिटेरिएट्स इफ नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज, लैन काम अब नहीं करेगा अगर नंबर ऑफ यूजर्स हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर 10 यूजर हैं तो लैन ओके, अगर 1000 यूजर है तो लैन चलेगा क्या, नहीं चलेगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो देयर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर व्हाट चॉइस ऑफ डीबीएमएस। तो यहाँ पे अगर आप लैन पे काम कर रहे हो और अगर एक ने टैली पे काम कर रहा है तो सभी को टैली पे ही काम करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम काम करेगा। बट अगर अलग अलग लोगों ने एक ही डेटा के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किया तो फिर ये सिस्टम काम नहीं करेगा दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ जी, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ना अब दोस्तों आते हैं हम थ्री टायर पे। ऑन अदर हैंड हम थ्री टायर पे देखते हैं ना, यहाँ पे अब तीन चीजें अलग अलग काम करेगी, राइट। सो अगर आप टू टायर पे देखोगे तो सिर्फ दो ही थी, यहाँ पे था सर्वर, यहाँ पे था क्लाइंट। क्लाइंट में कितनी चीजें रखी हुई थी बताओ जरा फटाफट से, एक तो रखा था यूजर इंटरफेस और दूसरा रखा था एप्लीकेशन लॉजिक, और सर्वर पे क्या रखा हुआ था, डेटाबेस, बराबर है क्या, यस। ये इसको क्या भेज रहा था, ये इसको क्या भेज रहा था, बोलो जरा फटाफट से, रिक्वेस्ट, और ये इसको क्या भेज रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था, बोलो यस और नो, यस। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज टू टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, यस। डेफिनेटली यहाँ पे इंटरनेट जो है वो जरूर रहेगा, इंटरनेट यहाँ पे जरूर रहेगा बीच में, यस, ठीक है ना। अब अगर मैं थ्री टायर की बात करता हूं दोस्तों, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, तीन लेयर बनेंगे। अब ये दोनों लेयर कहां पे रहेगा, सर्वर पे, बराबर है, और यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, इंटरनेट। ना दिस इज व्हाट कॉल्ड एज क्लाइंट कंप्यूटर, और क्लाइंट पे क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली यूजर इंटरफेस। ये इंटरेक्ट करेगा सबसे पहले किसके साथ, हाँ जी, एप्लीकेशन सर्वर के साथ। और एप्लीकेशन सर्वर किससे इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस सर्वर के साथ, राइट, यस। ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा और ये रिक्वेस्ट इसको फॉरवर्ड करेगा। ना यहां से डेटा रिसीव करेगा, ना यहां पे रेस्पॉन्ड सेंड करेगा, और ये एप्लीकेशन सर्वर जो है इसको रेस्पॉन्ड फॉरवर्ड कर देगा। तो अल्टीमेटली जो क्लाइंट होगा उसको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे जो है अवेलेबल हो जाएगा। अब बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों, पिक्चर क्लियर रखना, यस और नो, यस। काफी सारा डायग्राम आपको दिखा दिया है, ओके। सो आ जाओ थ्री टायर पे देखते हैं। थ्री टायर क्या बोलता है, थ्री टायर्स आर द प्रेजेंटेशन टायर, सेपरेट टायर दैट इज यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन टायर दैट इज एप्लीकेशन लॉजिक, एंड डेटा टायर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेटाबेस, यहाँ पे स्टोर होता है। तो एक टायर में यूजर इंटरफेस रहेगा दैट इज गूगल क्रोम, आ गया बात समझ में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, गूगल क्रोम, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, गूगल क्रोम,
यहां पे क्या रहेगा, कोडिंग, बराबर है, और यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, डेटा बेस रहेगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। क्लियर है, यस। तो यहाँ पे देखिए तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स है दोस्तों, पहला आ गया प्रेजेंटेशन टीयर, दूसरा एप्लीकेशन टीयर, एंड तीसरा है, यस कम ऑन, डेटा टीयर। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, यस, ये क्या करता है, इस टीयर में क्या होता है, इट ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल, तो सबसे ऊपर है ये टॉप लेवल, डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विसेज अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट, आगे बात रिलेटेड अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। This tier communicates with other tiers by sending results to the browser and other tiers in the network. तो अल्टीमेटली यहां पे मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूं साहब, इट स्टोर्स वेब ब्राउजर through which users send request to application server and receive the data, बराबर है, यस। एप्लीकेशन टेयर में क्या लिखोगे, इट स्टोर्स कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर and accept the request from user and forward it to database server, and in turns it accepts the response from database server and forward it to client computer, खत्म। हाँ जी, क्लियर और नॉट क्लियर, ओके। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारे पास डेटा टियर। डेटा टियर में क्या बोलता हूं, इट स्टोर्स the entire database it stores the entire database. So the database sends the information directly to client or via application logic, via application logic, via application logic. Application logic in tier 2 है, it's not in tier 3, right? Yes. So it stores the entire database and accept the request from application server and respond to it, so that application server can forward such a response to client. Clear or not clear? Yes.
शिवम क्या पूछ रहे हो आप? T2 and T3 both right. See, there is what? That is number 1, number 2, number 3. ठीक है, so tier 1 that is presentation layer. इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं, राइट? या तो आप इसी को बोल दो यूजर इंटरफेस, या तो आप इसी को बोल दो क्लाइंट लेयर, बराबर। T1 है। T2 क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एंड टायर 3 हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटाबेस लेयर, ठीक है। टायर 3 ये दोनों ही कहां पे अवेलेबल होते हैं? सर्वर पे, क्लियर है? यहां पे क्या स्टोर होगा? डेटाबेस। और यहां पे क्या स्टोर होगा? कोडिंग। यहां पे क्या स्टोर होगा? वेबसाइट, वेब ब्राउजर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस दोस्तों। यस, दिस एंड दिस। हाँ जी, बोले जरा फटाफट से, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यस, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर। व्हाट आर द एडवांटेजेस? पहला एडवांटेजेस क्या है? क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक, बराबर। सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टू सेपरेट लेयर। इसका मतलब हुआ, क्या बोला मैंने? सेपरेट प्लेटफॉर्म provided to separate layer. यस, ये पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो गाइस? यस। दूसरा क्या आता है? डायनामिक लोड बैलेंसिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय लोड बैलेंसिंग? नाउ यहां पे देखो, ये क्लाइंट था, ओके, ये एप्लीकेशन लेयर था, बराबर है। अब डेटाबेस जरूरी थोड़ी ना एक ही कंप्यूटर पे होगा, कई सारे कंप्यूटर पे हो सकते हैं। से सपोज डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, 3 हमने डेटाबेस रखे थे इस सर्वर पे, डेटाबेस सर्वर पे। तो हो सकता है कभी कभी इस डेटाबेस का एक्सेस जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने लगे। जैसे मैंने बोला, तत्काल टिकट आप निकालते हो, तत्काल टिकट जब आप निकालते हो IRCTC पे, तो उस समय उसका लोड बढ़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक वहां पे बहुत ज्यादा आ जाता है, राइट? तो इस केस में एक फायदा ये होता है कि इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जब भी आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप उस ट्रैफिक को शिफ्ट कर सकते हो। आपने कुछ डेटा जो है कहां पे रख दिया, फिर डेटाबेस नंबर 2 पे, तो कुछ ट्रैफिक जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका लोड जो है वो बैलेंस हो सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो डायनामिक लोड बैलेंसिंग क्या हो गया? यस, लिख लो वहां पे। यहां पे क्या करते हैं? ओवरलोड ऑफ वन सर्वर कैन बी मैनेज्ड बाय अनदर सर्वर। ओवरलोड ऑफ यस, ओवरलोड ऑफ वन सर्वर लिखे फटाफट से, ओवरलोड ऑफ वन सर्वर कैन बी मैनेज्ड बाय अनदर सर्वर, ठीक है। यस, एंड चेंज मैनेजमेंट क्या होएगा? यस, अगर मान लो यहां पे डेटाबेस हमने अपडेट कर दिया, तो ये डेटाबेस इंटरनेट के जरिए जिसको जिसको भी मिलेगा, दोस्तों बोलो जरा फटाफट से, क्या सबको अपडेटेड डेटाबेस मिलेगा? यस। तो इफ वन प्लेटफॉर्म गेट्स अपडेटेड, इट अपडेट्स इंटायर प्लेटफॉर्म। इफ वन प्लेटफॉर्म गेट्स अपडेटेड, इट अपडेट्स व्हाट? इंटायर प्लेटफॉर्म।
क्लियर और नॉट क्लियर? फटाफट से लिखते चलना। प्रिंट आउट आप लोगों ने निकाल लिया दोस्तों? बुक के प्रिंट आउट निकाल लिए? और बुक के प्रिंट आउट नहीं भी निकाले तो चलेगा, आप एक सेपरेट नोट्स बना लेना, दैट्स ऑल अबाउट। तो हर एक पॉइंट को आप वहां पे इलेबोरेट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो ना, राइट, प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी पे आप इसको रखो और आप अपनी एक नोट्स बना लो, तो जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप वहां पे लिखते चलो, तो दोनों नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो नंबर 1 क्या काम किया हमने, सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टू सेपरेट पार्टीज, नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या बोला, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, मतलब क्या हो गया, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मतलब क्या हो गया दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग क्या हो गया? हाँ जी, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मतलब क्या हो गया, बोलो ना। यस, ओवरलोड ऑफ वन सर्वर कैन बी शिफ्टेड टू अनदर सर्वर। तीसरा क्या हो गया दोस्तों, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया दोस्तों? हाँ जी, चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, इफ वन प्लेटफॉर्म गेट्स अपडेटेड इट अपडेट्स व्हाट, इंटायर प्लेटफॉर्म, बराबर? यस। Come on guys, I hope I am clear with this. Yes, डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इंक्रीजेस नीड फॉर व्हाट, नीड ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वर लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस। क्या बोल रहा है, इट क्रिएट्स एन इंक्रीज्ड नीड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो ट्रैफिक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगा। सो सिंस देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी ट्रैफिक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द इंटायर ट्रैफिक, राइट, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बाकी ये दो चीजें जो है ये ऐसा थेरेटिकली बोल दिया है, करंट टूल्स आर इमैच्योर्ड, मेंटेनेंस टूल्स आर इनएडिक्वेट, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अपडेटेड होता है, बट ठीक है, डिसएडवांटेज था उनने ये यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस गाइस, कम ऑन एवरीवन। यस, तो यस दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर आपको लगता है बेस्ट है, आप बताओ जरा फटाफट से, इतना सारा बताया, आपको क्या लग रहा है, 1 टायर 2 टायर 3 टायर, कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको, विच आर्किटेक्चर शुड बी द बेस्ट, आप अपने से बताओ दोस्तों। इतना सारा मैंने आपको बताया, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, राइट, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा टीयर जो है वो बेस्ट टीयर है। सो फर्स्ट ईयर तो था नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए जरूरी नहीं है, तो इंटरनेट के लिए कौन सा बेहतर रहेगा आप बताएं, 2 टायर बेस्ट रहेगा या 3 टायर बेस्ट रहेगा दोस्तों? कम ऑन एवरीवन। हाँ जी, आप लोगों को बताना है कौन सा बेस्ट रहेगा, 2 टीयर और 3 टीयर। यस, यहाँ पे दिया मैंने 2 tier is best for small networking and 3 tier is best for what, large networking।
राइट क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा चाहिए तो उसका कंजम्पशन भी उतना चाहिए। सो इसलिए 3 टायर जो है लार्ज नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है एंड 2 टायर जो है दोस्तों स्मॉल नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि सर 2 टायर बेस्ट है या 3 टायर बेस्ट है। अब टीयर है तो कहीं ना कहीं तो यूज होने वाला है, राइट? यस। तो इस केस में 2 टायर जो बेस्ट है वो स्मॉल नेटवर्किंग के लिए एंड 3 टायर जो बेस्ट है वो दोस्तों लार्ज नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है। क्योंकि स्मॉल नेटवर्किंग अगर वगैरह है तो 3-4 लोग जो है सॉफ्टवेयर अपने अपने एंड पे परचेज कर सकते हैं, बट जहाँ पे 1000 लोग है तो एक ही सॉफ्टवेयर को 1000 लोग परचेज करेंगे। इससे बेहतर है सॉफ्टवेयर को कहाँ पे सेंड कर दो, सर्वर पर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस दोस्तों। यस ना, जब मैंने अभी आपको ई कॉमर्स आर्किटेक्चर बताया तो आर्किटेक्चर मैंने क्या बताया, 2 टायर 3 टायर, राइट? यस। तो यहाँ पे आप देखो अगर आप ये आर्किटेक्चर कहाँ पे लगाते हो दोस्तों, ई कॉमर्स में लगाते हो। ध्यान समझना, ये आर्किटेक्चर जो अभी अभी मैंने नेटवर्क आर्किटेक्चर बताया और नेटवर्क आर्किटेक्चर अगर आप कहां पे लगाते हो दोस्तों, ई कॉमर्स। बताओ जरा 2 टायर लगाओगे या 3 टायर लगाओगे? क्या लग रहा है आपको, कौन से टायर का आर्किटेक्चर आप लगाओगे? 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर? क्या लग रहा है ई कॉमर्स के केस में? ई कॉमर्स के केस में दोस्तों 3 टायर लगाएंगे, राइट? यस। तो बिल्कुल 3 टायर लगेगा, 3 टायर लगेगा तो यहाँ पे देखो 3 लेयर आ गए। अब ये बताओ क्लाइंट टेयर पे क्या रहेगा, एप्लीकेशन टेयर पे क्या रहेगा, डेटाबेस टेयर पे क्या रहेगा? चलो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, अगर ई कॉमर्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स मतलब अगर अमेजोन पे अपन बात कर रहे हैं, आप मेरे को बताओ फटाफट से। हाँ एग्जैक्टली तो 3 टायर यहाँ पे होंगे और यहाँ पे बताओ अमेजोन पे अगर आपको काम करना है, राइट, तो क्लाइंट पे क्या आएगा, एप्लीकेशन पे क्या आएगा और अगर डेटाबेस पे क्या आएगा? अगर आप किस पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे। बताओ जरा फटाफट से। डेटाबेस में क्या आएगा दोस्तों? डेटाबेस पे क्या आएगा? डेटाबेस पे, डेटाबेस पे क्या आएगा? डेटाबेस पे क्या रखोगे आप? डेटाबेस पे आप क्या रखोगे? डेटाबेस पे आप रखोगे प्रोडक्ट डिटेल्स। एम आई राइट और नॉट? प्रोडक्ट डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, सप्लायर्स डिटेल, सारा डिटेल कहां पे रहेगा? डेटाबेस पे, बराबर है। एप्लीकेशन पे क्या रखोगे बताओ? एप्लीकेशन लेयर पे क्या आएगा? कोडिंग ऑफ अमेजॉन वेबसाइट, बराबर है। यस। और क्लाइंट पे क्या रहेगा? URL, राइट, वेब ब्राउजर, ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे लिखने का इट कंप्राइज्ड ऑफ, इट कंप्राइजेस ऑफ दिस दिस दिस, इट कंप्राइजेस ऑफ दिस दिस दिस, इट कंप्राइजेस ऑफ दिस दिस दिस। हाँ जी, क्लियर है? यस। अच्छा ये बताओ अगर मान लो मोबाइल कॉमर्स आप कर रहे हो तो बताओ जरा फटाफट से, डेटाबेस पे क्या रहेगा? सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम एज इट इज ना, बिल्कुल यही रहेगा डेटाबेस पे। बट एप्लीकेशन पे क्या आ जाएगा बताओ? ऐप, मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्स कोडिंग, बराबर। यस। और यहां पे क्या आ जाएगा? आइकन, आइकन आएगा। यस, ऐप आइकन, जैसे व्हाट्सएप का आइकन होता है वो आ जाएगा। सर्च इंजन आप ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है, सर्च इंजन यहां पे भी आ जाएगा। वेब ब्राउजर भी आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर, क्या बोला मैंने? नेटवर्क आर्किटेक्चर इन ई कॉमर्स थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू मोबाइल कॉमर्स। समझ में आ गया क्या? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो अगर आप ये देखो, यस, ये चीजें हमने कवर कर ली। दैट इज एक्सप्लेन द ई कॉमर्स आर्किटेक्चर
इंटरनेट वाइड, एंड ये भी कवर कर लिया हमने। यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स आया है, ये रहा वही चीज आ गई, बट हमने अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू कवर किया, मोबाइल एप्स के थ्रू कवर कर लिया। आई होप आई एम क्लियर, वही सारी चीजें हैं। पिक्चर क्लियर? यस दोस्तों, कम ऑन। ग्रेट। नाउ सो हमने दोस्तों ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें कवर कर ली, बताओगे जरा कोई? ई कॉमर्स से रिलेटेड हमने क्या क्या कवर कर लिया? ई कॉमर्स से रिलेटेड हमने क्या क्या कवर कर लिया? ये आप देखो, यस, ये हमारा रहा। देखो इसको ध्यान से आप देखना, ये चार्ट हमने जो बनाया हुआ है, ठीक है, ये चार्ट जो हमने बनाया है दोस्तों, इसमें अपन सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या हेडिंग्स आने वाली है। तो देखो हमने क्या क्या हेडिंग्स अभी कवर की है। क्या ई कॉमर्स कवर किया? यस, ई कॉमर्स कवर कर लिया। आर्किटेक्चर कवर किया? हाँ, आर्किटेक्चर हमने कवर कर लिया है। तो आगे मैं ए पे आता हूं। यस, आगे आप अगर ए पे आओगे, ये देखो ए पे हमने क्या कवर किया, ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स कवर किया, गाइडलाइंस, इलस्ट्रेशंस, वर्कफ्लो कवर किया, बेनिफिट्स हमने कवर कर लिया, ई कॉमर्स मॉडल कवर कर लिया, कंपोनेंट्स पूरे कवर कर लिए। नाउ लास्ट क्या बचा हुआ है दोस्तों कवर करने को, दैट इज रिस्क एंड ई कॉमर्स कवर करने को बाकी बचा हुआ है। बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया, बोलो यस और नो? यस। तो ये समरी मैंने देखो यहाँ पे दी हुई है, समरी ऑलरेडी हमने यहाँ पे दी हुई है। ये रहा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स, ये पूरा पॉइंट एज इट इज कवर है। दिल का डिस्टेंस राम प्रसाद को मार डाला। गाइडलाइंस हमने पूरा कवर कर लिया, गाइडलाइंस, इलस्ट्रेशंस, वर्कफ्लो एंड कॉमर्शियल एंड स्पेशल लॉस, राइट, ये सारी चीजें कवर हो गई। देन इसके बाद आता है बेनिफिट्स, कस्टमर का बेनिफिट्स हमने कवर कर लिया। अब ये चार्ट आपको समझ में आएगा, पहले नहीं आता बट अब समझ में आएगा आपको। सेकंड आपका बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू वेंडर कवर हो गया, एंड गवर्नमेंट कवर हो गई। ये तीनों चीजें एज इट इज टिप्स के साथ यहाँ पे कवर है, कॉकटी, सीसीटी एंड यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में दो क्वेश्चन कवर किया था, टाइप्स ऑफ ई मार्केट एंड टाइप्स ऑफ ई बिजनेस मार्केट, बराबर है? यस, यहाँ पे इसका टिप्स दिया हुआ है, राइट, बट आपको नॉर्मली याद हो जाएगा वो। अगर टिप्स आप लिखना चाहो तो लिख लेना, एबीसीडी की शॉप 2 बार एमपी में आई। तो ए फॉर ऑक्शन, बी फॉर बायर एग्रीगेशन, सी फॉर कम्युनिटीज, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। शॉप मतलब शॉप, ओके, 2 बार एमपी में आई। 2 बार एमपी मतलब एमपी एमपी। तो एम फॉर मार्केटिंग, बी फॉर प्रोक्योरमेंट, एम फॉर मॉल, पी फॉर पोर्टल। क्लियर? ई बिजनेस मार्केट हमने कवर कर दिया, बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी। नाउ ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। ना इसके बाद कंपोनेंट्स में आते हैं। तो कंपोनेंट्स हमारा कवर है, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेंडर हमने कवर किया, कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ मोबाइल एप्स कवर कर लिया था। यस, सारी चीजें कवर कर ली हमने। देन नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल इन ई कॉमर्स। रिस्क एंड कंट्रोल इन ई कॉमर्स। यस, यहां तक क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। यस दोस्तों, नाउ शैल वी गो अहेड? यस, नाउ अब
यहां पे जो आ रहा है, यस दैट इज रिस्क एंड कंट्रोल इन ई कॉमर्स की अब हम बात करेंगे। नाउ जब भी आप दोस्तों ई कॉमर्स पे काम कर रहे होते हो, राइट, अगर मैं यहाँ पे ई कॉमर्स पे बात कर रहा होता हूँ, यस, तो अगर आप यहाँ पे देखो, यस, ना अगर आप यहाँ पे अब इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ई कॉमर्स रिस्क, राइट, यस, यस, अगर आप यहाँ पे देखो दोस्तों, ये रहा ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हो तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, राइट, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, राइट, तो ये जो पेमेंट आप कर रहे हो अनऑथराइजली किसी और के बैंक अकाउंट में जा सकता है, ठीक है, ओके, देन इसके बाद डीओएस, इसमें काफी सारे अलग अलग दिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। नाउ डिनायल ऑफ सर्विस, मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूंगा जो आपके सिलेबस में है, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल मैंने बोला दोस्तों, आपका ईमेल अकाउंट किसी ने पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया, आपके ईमेल अकाउंट का किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया ना, अब क्या होएगा? एज अ रिजल्ट आप अपना ईमेल का अकाउंट खुद का ही एक्सेस नहीं कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिनायल ऑफ सर्विस। आपका एटीएम पिन किसी ने चेंज कर दिया, राइट, हैकर्स हो सकते हैं, हैक करके आपके सिस्टम के आईडी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब आपको खुद को आईडी पासवर्ड नहीं पता, आप सिस्टम एक्सेस कैसे करोगे? तो ऐसे अटैक को हम क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। फ्रॉड कर रहे थे आप, पेमेंट किसी एक्स को कर रहे थे, बट हैक करके पेमेंट जो है शिफ्ट करा दिया गया, पेमेंट चला गया वाई के पास, राइट, तो ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे अटैक, ऐसे रिस्क जो है दोस्तों ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, राइट, यस। तो इन रिस्क से बचने के लिए अपने को क्या चाहिए दोस्तों? सिक्योरिटीज चाहिए। क्या चाहिए अपने को? सिक्योरिटीज चाहिए। तो ई कॉमर्स अगर हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं, यस, तो यहां पे आप देखोगे ई कॉमर्स सिक्योरिटीज में अपने को क्या क्या चाहिए होगा? एक तो एंटीवायरस चाहिए होगा, ठीक है, कि वायरस वगैरह से ट्रांजेक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 फायरवॉल चाहिए होगा। नंबर 2 क्या चाहिए होगा? फायरवॉल चाहिए होगा, राइट, यस। तो यहां पे क्या ई कॉमर्स सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या चाहूंगा? अनऑथराइज्ड यूजर मेरे ई कॉमर्स इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर आईडी पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए, फायरवॉल जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इंक्रिप्शन प्रोग्रामिंग हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से हो सके। आ रहा है बात समझ? यस। जब भी आप देखो कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हो, मैंने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर लिया, एचडीएफसी नेट बैंकिंग से सपोज मालूम है एचडीएफसी नेट बैंकिंग पे जाता हूँ ना, देखो ये क्या पूछ रहा है मेरे से? आईडी एंड पासवर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आईडी एंड पासवर्ड पूछ रहा है। अब मैं आईडी डालूं, ठीक है, इसके बाद वो मेरे से क्या पूछेगा? पासवर्ड पूछेगा। इसके बाद मेरे को क्या आएगा? ओटीपी आएगा। तो दीज आर द सिक्योरिटी। अगर मैं ये सिक्योरिटी नहीं लगाऊं, सोचो क्या होएगा? मेरा ट्रांजेक्शन कोई भी कर सकता है, कोई भी बंदा जो है, यस, इस वेबसाइट के अंदर जा सकता है, डेटाबेस में एक्सेस कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो ये जो दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूजर इंटरफेस। दूसरा ये जो वेबसाइट की कोडिंग जहां पे रखी हुई है दैट इज एप्लीकेशन सर्वर, और इसके अंदर जो डेटाबेस अब मैं डालूंगा, चाहे वो आईडी हो, पासवर्ड हो, या मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं या किसी को अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजैक्शन, दैट इज डेटाबेस, जो कि हमारा डेटाबेस सर्वर पे स्टोर रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, राइट। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, रिस्क इन एन ई बिजनेस इन्वायरमेंट। नाउ जब मैं बात कर रहा हूं ई कॉमर्स की, तो इसमें कितने तरीके के रिस्क आते होंगे? तो अगर आप यहां पे देखो, क्वेश्चंस इस तरीके से दिए हैं, 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक तो है ई बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड तीसरा है उसका सिक्योरिटी। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल्स आपने रिस्क से बचने के लिए लगाए, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनल कंट्रोल।
कंट्रोल दो तरीके से होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन खुद लगाता है अपने बचाव के लिए, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो है बाय वे ऑफ पेनाल्टी, बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है कंट्रोल लगाती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्लायंस कंट्रोल, आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल कंट्रोल, राइट। तो या तो आप खुद का कंट्रोल खुद पे ही लगा लो, बेहतर है, नहीं लगाओगे तो गवर्नमेंट बैठी है, वो आपके ऊपर जो है कंट्रोल लगाएगी, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल कंट्रोल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस। तो अब हमने देखो पहला पॉइंट कवर किया था, दैट इज ई कॉमर्स, एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे हमने कवर कर रहे हैं, ई बिजनेस इन्वायरमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनल कंट्रोल। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यस, रिस्क इन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, क्या बोल रही है, रिस्क इन, कम ऑन, ई कॉमर्स इन्वायरमेंट। ओके तो यहां पे पहला आता है रिस्क इन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट। देन अच्छा, ई कॉमर्स मैंने बताया था बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वेंडर्स है, यूजर्स है, ओके, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो हु आर द पर्संस रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड, कौन कौन लोग हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, आ रहा है बात समझ में, यस। देन इसके बाद बोलते हैं व्हाट आर द कंट्रोल्स इन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, तो ये देखो ई कॉमर्स इन्वायरमेंट का रिस्क हो गया, और फिर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट के लिए कंट्रोल, तो ये रिस्क और इसका कंट्रोल हो गया। ओके देन इसके बाद हमें व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लानी पड़ेगी। यहाँ पे एज सच में कोई कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कौन कौन सी पॉलिसी, मतलब काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलिसीज। तो अगर हम बेहतर पॉलिसीज बनाएंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर पाएंगे। देखो दो तरीके से कंट्रोल लगता है, एक होता है दोस्तों सिक्योरिटी कंट्रोल, दैट इज आईटी कंट्रोल। आईटी कंट्रोल को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रोल बाय इक्विपमेंट्स, कंट्रोल बाय व्हाट, इक्विपमेंट्स। और एक होता है दोस्तों कंट्रोल बाय प्रोसेस, कंट्रोल बाय प्रोसेस, दोनों को ही आप इंटरनल कंट्रोल बोलते हो, राइट। यहां पे जैसे मैंने बोला एग्जांपल मैंने बोला सीसीटीवी, नाउ सीसीटीवी इज कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, आईटी कंट्रोल, कंट्रोल बाय इक्विपमेंट। बट जब मैं बात करता हूं दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, बताओ अपने आप में कंट्रोल है या नहीं है, बट क्या ये कंट्रोल बाय टेक्नोलॉजी है, नहीं, ये क्या है, कंट्रोल बाय, कम ऑन, प्रोसेस है ना, हमने ट्रेनिंग देना है किसी को, तो क्या है, कंट्रोल बाय प्रोसेस है। अगर मुझे से सपोज किसी को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देनी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रोवाइड करना है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम करना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोसेस कंट्रोल है। आई होप आई एम क्लियर, ऑडिट करना है, प्रोसेस कंट्रोल है, दैट इज कंट्रोल बाय एक्टिविटीज। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, यस। तो ई बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं, मतलब कॉमर्स में आते हैं, राइट। और देखते हैं यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, राइट, जो भी इन्वायरमेंट है यहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकता है, और इसको मिटिगेट करने के लिए दोस्तों क्या क्या कंट्रोल चाहिए। तो देखो यहाँ पे फटाफट से, नंबर 1 पहला आता है दोस्तों प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। क्या बोला मैंने, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। अब एक बात बताओ मेरे को, फेस टू फेस क्लास होती है अगर, ठीक है, और एक है वर्चुअल क्लास, दो तरीके की क्लास होती है, बराबर है, यस। आप मुझे देख पा रहे हो, यस, कैन यू रिकॉग्नाइज मी। अगर मान लो मैं कभी आपसे मुंबई में मिल जाऊं, तो क्या लगता है आपको, आप मुझसे आके मिलोगे या नहीं मिलोगे। अगर मैं सपोज कहीं चलते फिरते टकरा गया, मिल गया, तो आप क्या लगता है, आप एक एक सेकंड के लिए भी सही आप सर के पास आओगे, मेरे पास आओगे, मिलो, कम से कम एटलीस्ट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ 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 तो बातें होंगी, बोलो जरा, कुछ तो बातें होंगी, राइट। यार सर है, मैं रिकॉग्नाइज कर गया, बोलो जरा यस और नो। बट अगर मान लो आपकी नजर मुझ पे नहीं पड़ी, मेरी नजर पड़ी, बट क्या मैं आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। फेस टू फेस में होता है तो मैं आपको भी रिकॉग्नाइज कर लेता, आप मुझे भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट वर्चुअल क्लास में आप मुझे रिकॉग्नाइज कर लोगे, क्यों, क्योंकि आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो, बट क्या मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूं। बस मुझे यही पता है, शिवम करके एक स्टूडेंट है, मोहिनी करके एक स्टूडेंट है, महक करके एक स्टूडेंट है, और एक अंसारी जी करके स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, शबन, राइट, यस। तो 4 स्टूडेंट है, बाय नेम मैं जानता हूं, बट क्या मैं बाय फेस जानता हूं इनको, नहीं जानता हूं। तो कहने का मतलब वर्चुअल क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा कि देयर इज नो फेस टू फेस रिकॉग्निशन, राइट, यस। तो लैक ऑफ फेस टू फेस रिकॉग्निशन, क्या बोलते हैं इसको हम, लैक ऑफ फेस टू फेस रिकॉग्निशन, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। पढ़ के देख लो जरा फटाफट से, यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज
प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, राइट। सो यहां पे आप लिख लेना लैक ऑफ फेस टू फेस रिकॉग्निशन। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। आ गया बात समझ में? मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता लोग, मुझे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन मेरी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है, मुझे नहीं पता, बस मैं नाम से जान रहा हूं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी है। देयर इज नीड टू आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट यूजर्स इन द वर्चुअल ग्लोबल मार्केट। तो उसी तरीके से जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर मेरा कोई कस्टमर है और मेरा कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, तो मुझे नहीं पता ये पर्सन जो है यही है जो ट्रांजेक्शन कर रहा है या कोई और पर्सन है जो उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो अगर कोई उसकी जगह पे भी ट्रांजेक्शन कर रहा होगा तो मुझे नहीं पता। आ गया बात समझ? यस। आपके कंप्यूटर, आप जिस मोबाइल से मुझे इंटरेक्शन कर रहे हो, वो मोबाइल अगर किसी और के हाथ में भी चला जाए तो मुझे यहां से नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में शिवम ही मैसेज कर रहा है या शिवम की जगह पे कोई और मैसेज कर रहा है। क्लियर? यस। पहला प्रॉब्लम क्लियर है। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मान लो यहाँ पे कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रहा है बच्चा, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन करते करते, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर दिया, ऑर्डर बुक कर दिया, पेमेंट बोला कैश ऑन डिलीवरी। उसने क्या बोला? कैश ऑन डिलीवरी। तो अब बताओ, क्या आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे? मतलब आप डिलीवरी करोगे गुड्स को या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आया हुआ। अब जैसे ही आप डिलीवरी लेके गए, बोला उसने मैंने नहीं किया था ट्रांजेक्शन, ना मैंने नहीं किया था। अब उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं किया था। बताओ जरा फटाफट से, क्या फोर्स करोगे उसको कि नहीं भाई तुमने ऑर्डर किया था, तुम्ही ने ऑर्डर किया था, अब मैंने गुड्स लाया है, तुमको तुमको खरीदना ही पड़ेगा? इज इट लाइक दैट? नो, नो। मतलब यहां पे क्या हो सकता है? कस्टमर कैन कैंसल द ऑर्डर आफ्टर बुकिंग। बराबर है क्या? यस, दैट इज रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर लिख लेना वहां पे, कस्टमर कैन कैंसल द ऑर्डर, कस्टमर कैन डिनाई customer can deny after transaction is booked ऐसा लिखना, कस्टमर कैन डिनाई फॉर एक्सेप्टिंग डिलीवरी आफ्टर ट्रांजैक्शन इज बुक्ड एंड प्रोसेस्ड। बराबर है? यस। वो डिनाई कर सकता है, भाई मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया था। आई होप आई एम क्लियर? यस। थर्ड आता है लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। चलो एक काम करो, यहाँ पे बताओ मेरे को फटाफट से। आपने सपोज मान लो गुड्स वगैरह सारी चीजें आपने लेक्चर देख लिया ना, अब आप मेरे को ना पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। से सपोज मान लो आपने पेमेंट ट्रांसफर किया, बताओ क्या मैं इस पेमेंट के बदले आपको इनवाइस दूंगा? क्या इनवाइस में मेरे साइन होगा? बोलो जरा फटाफट से। अगर मुझे मान लो पेमेंट मिलता भी है तो ये पेमेंट मेरे सीधे अकाउंट में आ जाएगा, बराबर है? क्या मैं आपको कोई इनवाइस दूंगा? क्या मैं आपको कोई बिल दूंगा? क्या उसमें मेरा साइन होगा? नहीं होगा। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी मतलब फिजिकल प्रूफ, एब्सेंस ऑफ व्हाट? फिजिकल प्रूफ, एब्सेंस ऑफ फिजिकल प्रूफ। इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ जाएगा बट फिजिकल प्रूफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक मेल कर देता हूं आपको, प्रूफ रहेगा बट मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल प्रूफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो लिख लो वहां पे, फिजिकल इनवाइस विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड, इन केस पेमेंट इज रिसीव्ड। सो लैक ऑफ फिजिकल इनवाइस और एब्सेंस ऑफ फिजिकल इनवाइस। क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। हाँ जी, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। देन इसके बाद आता है दोस्तों डेटा लॉस और थेफ्ट और डुप्लीकेशन। बोलो जरा फटाफट से, क्या डेटा लॉस हो सकता है? यस हो सकता है। डेटा करप्ट हो सकता है। सो डेटा कैन बी करप्टेड, डेटा लॉस हो सकता है ड्यू टू हैकिंग,
राइट, डेटा डुप्लीकेशन हो सकता है, यस, डेटा डुप्लीकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, यस, बिल्कुल। डेटा लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हो सकता है, डेटा लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इवन ड्यूरिंग व्हाट, ट्रांसमिशन, है ना, डेटा जा रहा था, गुम गया, कोई दिक्कत नहीं। अटैक फ्रॉम हैकर्स, क्या हैकर्स अटैक कर सकते हैं? यस, हैकिंग के चांसेस हैं, यहाँ पे हैकिंग हो सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ये बहुत ही वाहियात पॉइंट है, ऐसा नहीं था। सी, पहले जब आईटी एक्ट नहीं आया था दोस्तों, आईटी मतलब इनकम टैक्स नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके पहले अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, ई पेमेंट करते हो, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ, बिकॉज आईटी एक्ट नहीं था। आईटी एक्ट नहीं था तो पेमेंट के लिए क्या बोलते थे, या तो कैश दो, डीडी दो, चेक दो, ये सारी चीजें, हुंडी दो, ये सब चीजें चलती थी। जब टेक्नोलॉजी आया तो पेटीएम आ गया, तो पेटीएम से थ्रू हमने क्या किया, अपना जो अमाउंट था वहां पे मैंने ट्रांसफर कर दिया, बोले ये ऐसा पेमेंट नहीं होता है, कैश में दो, गांधी जी चाहिए। अरे बोले भाई साहब पेटीएम के थ्रू भी हम मानते हैं, एग्री करते हैं, क्योंकि हमारा पेटीएम बैंक से अकाउंट से कनेक्ट होता है। बोले नहीं मानेंगे हम। जब आईटी एक्ट आया और उसने बोला ई पेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, नाउ इट इज पॉसिबल, everyone is accepting the payment through what, पेटीएम, राइट, और एनईएफटी, आरटीजीएस, इस तरीके से पेमेंट होने लगे। क्लियर नॉट क्लियर? तो ये जो नॉन रिकॉग्निशन है इसमें आप लिख लेना, ई पेमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आईटी एक्ट, नाउ इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, राइट। तो पहले रिस्क था, बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग आईटी एक्ट नाउ इट इज नॉट रिस्की, now it is not risky. I hope I am clear with this. Yes, पक्की बात है, yes. Now what do you mean by audit trail दोस्तों? Audit trail क्या होता है? Audit trail का मतलब होता है कौन सा ट्रांजैक्शन किस टाइम पे हुआ, किस टाइम पे हुआ। आप देखो कभी आप ना, जैसे सपोज कभी अपने दोस्त के यहाँ जाते हो, तो ये सोसाइटी ऐसे सपोज मान लो आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना। जैसे ही अब आप यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है, अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं ना, ये बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे फ्लोर्स हैं, बराबर है, ऐसे ही होता है। अब जैसे ही आप एंट्री करते हो अपने दोस्त, अब दोस्त मान लो यहाँ पे रह रहा है 201 पे, डी 201 पे ना। अब जब आप एंट्री करते हो, बताओ सिक्योरिटी क्या पूछता है आपसे, सिक्योरिटी आपसे क्या चाहता है? सिक्योरिटी ने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, क्या ये रजिस्टर डेटाबेस हम बोल सकते हैं? यस, ये डेटाबेस है, बट फिजिकल डेटाबेस है, और इसी को आप कंप्यूटर में डाल दो तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं विजिटर्स डेटाबेस। नाउ अब विजिटर डेटाबेस बनाया तो हमने क्या बनाया, पहले सीरियल नंबर दिया होगा, देन इसके बाद नेम ऑफ विजिटर होगा, देन इसके बाद व्हीकल नंबर भी डाल देगा वो यहाँ पे, इसके बाद टाइम एंट्री है, टाइम एग्जिट है, बराबर है, किससे मिलना था, टू होम, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। मतलब वो क्या जानना चाहता है आपसे, वो क्या जानना चाहते हैं आपसे, कौन सा ट्रांजैक्शन किस टाइम पे हो रहा है। तो यहां पे क्या जानना चाहते हैं, कौन सा विजिटर है, किस टाइम पे, किससे मिलने, कितनी देर तक के लिए आया है। मेरी बात ध्यान से समझना, वो ये नहीं जानना चाहता कि आप उससे जाके इंटरेक्शन क्या करते हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आप किस टाइम पे आए हो, आपका रिक्वेस्ट किस टाइम पे आया है, आपने कौन सा रिसोर्स एक्सेस किया है, एंड आप किस टाइम पे आप बाहर निकल गए, जिसको आप बोलते हो साहब लॉग इन टाइम बताओ, लॉग आउट टाइम बताओ, बोलो यस और नो। यस, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ऑडिट। ये कहां से पता चलेगा, यूजर किस टाइम पे लॉग इन हुआ, यूजर किस टाइम पे लॉग आउट हुआ, लॉग इन हुआ तो वो किस रिसोर्स से, कौन से कंप्यूटर से, कौन सा वेबसाइट उसने एक्सेस किया, ये किधर से पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिट ट्रेल। लॉग फाइल मेंटेन करना है, लॉग फाइल में क्या अवेलेबल होता है कि किस टाइम पे, यूजर्स का डिटेल होता है, ट्रांजैक्शन का डिटेल नहीं बोला मैंने, क्या बोला, यूजर्स का डिटेल, कि किस टाइम पे कौन सा यूजर आया था, किस रिसोर्स को एक्सेस करके वो गया है। समझ में आ रहा है कि हिंदी में आप लिख लेना, लॉग फाइल का मतलब क्या होता है, लॉग फाइल प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द यूजर, लिख लेना वहां पे, लॉग फाइल्स प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द यूजर, दैट इज which user access, who access which file, what time, at what time and how many times। एग्जाम्पल आ जाएगा, लॉग इन डिटेल्स, लॉग आउट डिटेल्स, लॉग इन डिटेल्स, लॉग आउट डिटेल्स।
हाँ जी, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट ये चीज बोलता है इट इज नाउ। हाँ, तो वहां पे अब रिस्क क्या था दोस्तों? ये तो हमने ऑडिट ट्रेल का मतलब बता दी, बट मैंने बोला लैक ऑफ ऑडिट, ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं रहती जब आप ई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हो। आ रहा है बात समझ? यस, यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजर्स डिटेल्स, यूजर डिटेल लॉग आउट, या ऐसे एग्जांपल आप लिख रहे हैं लॉग इन और लॉग आउट डिटेल्स मे नॉट बी अवेलेबल, may not be available in e-commerce environment. Am I right or not? Yes. Login and logout details may not be available in e-commerce environment. अगर आप लॉग फाइल मेंटेन नहीं करोगे तो रिस्क है ना? यस, बिल्कुल। if log file is not maintained, if log file is not maintained और log file incompletely maintained हो सकती है, तो उस केस में रिस्की हो सकता है, राइट? यस। तो लॉग फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉग फाइल अगर नहीं है तो इट इज ऑलवेज रिस्की। नाउ बताओ जरा, प्राइवेसी का मतलब क्या बताया था दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। प्राइवेसी, देखो ये तीसरी बार वर्ड आ रहा है, प्राइवेसी ये वर्ड तीसरी बार आ रहा है दोस्तों। प्राइवेसी वर्ड जो है ये देखो तीसरी बार आ रहा है। प्राइवेसी में बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिख लें वहां पे फटाफट से, डिटेल ऑफ कस्टमर्स, डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स may get compromised, may get what? Compromised. I hope I am clear with this. Yes, may get what? Compromised. Clear? Yes. Infrastructure, lack of infrastructure हो सकता है क्या? Yes. So there is a greater need of not only digital infrastructure but also what? Network expansion of what? Roads and railways for delivery of goods. So if there is a road and railways, the traffic paths are not well suited, right, or well fitted, then in that case delivery could be late, right? Yes. तो यहाँ पे यस लिख सकते हो आप, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में लो बैंडविड्थ इंटरनेट, लो बैंडविड्थ इंटरनेट, ओके, और ह्यूज ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, अनहेल्दी रोड्स एंड रेलवेज में affect e-commerce, may affect what? E-commerce. हाँ जी, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इशू आ सकता है, यस। क्रेडिट कार्ड थ्रेट्स, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड में credited into unauthorized accounts, into unauthorized accounts, गलत अकाउंट्स में जो है वो पेमेंट हो सकता है दोस्तों। यस, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। needs access to internet and lack of personal touch, needs access to internet and lack of personal touch. Now if there is no well suited internet connection available, then it becomes what? Problematic. Yes, it becomes what? Problematic.
तो यहां पे आप लिख सकते हो लो बैंडविड्थ इंटरनेट, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। may affect e-commerce transaction, right? Yes. डिनाइल ऑफ सर्विस मैंने बताया, व्हाट डू मीन बाय डिनाइल ऑफ सर्विस? यस, कम ऑन गाइस। डिनाइल ऑफ सर्विस मैंने क्या बताया? यूजर ने क्या किया, यूजर ने क्या किया, यूजर ने क्या किया, सॉरी हैकर ने क्या किया, आपके ही अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर दिया। हैकर चेंज पासवर्ड of in account of authorized user unauthorizedly. As a result, users unable to access users unable to access users unable to access his own account. बराबर? Yes. Problem of piracy, not privacy. In this case it is not privacy, it is piracy. Pirated software, piracy of software oblique piracy of websites may mislead customers to access right product, right? Yes, बिल्कुल। यस, डिले इन गुड्स हो सकता है, यस डिले इन गुड्स हो सकता है। एंड हिडन कॉस्ट यहाँ पे बहुत सारी रहती है। नाउ व्हाट डू मीन बाय हिडन कॉस्ट दोस्तों? जो आपको पता नहीं होता है। आपने बोला यार हाँ चलो कर रहे थे, बहुत बढ़िया ई कॉमर्स, बट आपको पता था 2% प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, 2% प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगा उसका, नहीं पता था, बट ये लगता है ना, वो 2% एक्स्ट्रा 2% हम आपसे चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट हिडन कॉस्ट। मगर कस्टमर को पहले से नहीं पता होता है दोस्तों, कस्टमर को पहले से पता नहीं होता, वो तो जब ट्रांजैक्शन कर लेते तब उसको पता चला अरे यार ये भी कॉस्ट लग गया। उड़ी बाबा, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट हिडन कॉस्ट। डिले इन गुड्स हो सकता है, यस हो सकता है, ड्यू टू व्हाट प्रॉपर तरीके से रोड वहां पे अवेलेबल नहीं है या कोरियर सर्विसेज अवेलेबल नहीं, तो गुड्स डिले हो सकता है, राइट? यस। क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं क्या? यस, आपने ऑर्डर कुछ किया था, मिला कुछ, राइट? डिफरेंस इन प्रोडक्ट, डिफरेंस इन प्रोडक्ट, difference in product, between difference in product, that is difference in what customers ordered and what he received. Yes. तो क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं दोस्तों, राइट? तो अराउंड 15 पॉइंट्स थे जो अपने को याद करना है। तो 15 पॉइंट्स याद रखने के लिए टिप्स आप लिखोगे क्या? टिप्स लिखोगे, टिप्स लिखा दे तो फटाक से याद हो जाएगा 15 पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस। तो कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ लेते। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी क्या हो गया दोस्तों? हमें चेहरा नहीं समझ में आता सामने वाला कौन है। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? काम ट्रांजैक्शन करने के बाद मना कर दिया कि मैंने ट्रांजैक्शन किया ही नहीं था। तीसरा, लैक ऑफ, कोई यहाँ पे फिजिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं होता है। डेटा लॉस भी हो सकते हैं, डुप्लीकेशन हो सकता है, हैकिंग भी हो सकती है। ओके। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, आईटी एक्ट आने के पहले इसे वेल रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ नहीं था। ओके। प्राइवेसी, यस, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर में गेट डिस्क्लोज टू द पब्लिक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों सिक्योरिटी इन क्रेडिट कार्ड इश्यूज। यस आ सकता है।
अनऑथराइज पेमेंट हो सकते हैं, नीड एक्सेस टू इंटरनेट, अगर वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो फिर ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन काम नहीं करेगा। डिनायल ऑफ सर्विस, आपके ही अगर ई कॉमर्स अकाउंट को कोई भी अगर चेंज कर देता है पासवर्ड, तो आप अपना ही अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड यस, डिले इन गुड्स, कभी कभी हो जाता है। एंड नंबर 2, हिडन कॉस्ट 2% प्रोसेसिंग चार्जेस, जो आपको पहले से नहीं बताया जाता, ऐसे कॉस्ट जो आपसे छुपाई जाती है, कस्टमर को पहले से नहीं बताई जाती, इज कॉल्ड एज व्हाट, हिडन कॉस्ट। एंड लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों क्वालिटी इश्यूज, कस्टमर ऑर्डर कुछ करता है उसको मिलता कुछ है। चलो टिप्स लिखो फटाफट से। आराधना की, कौन सी धना, आराधना, लिखो आराधना की पिज्जा खाने वाली डीपी, पिज्जा खाने वाली डीपी हाई क्वालिटी की है, हाई क्वालिटी की है। ये टिप्स बहुत असरदार है, बट इसके लिए जरूरी है दोस्तों इस टिप्स को बार बार रिवाइज करना। हाई क्वालिटी की है, यस। आराधना की पिज्जा खाने वाली डीपी बेस्ट क्वालिटी की है, हाई क्वालिटी की है। ओके सो देखो ए फॉर क्या हो गया दोस्तों, एनोनिमिटी। ओके आर फॉर हो गया रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए फॉर हो गया ऑथेंटिसिटी, लिखते जाना वहां पे। ओके आप लिखते जाना, ए फॉर एनोनिमिटी, आर फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, डी फॉर डेटा लॉस हो गया, एच फॉर हैकिंग, एन फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ए फॉर ऑडिट ट्रेल। आराधना की पिज्जा, पी फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एस फॉर सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज। ओके ए फॉर इंटरनेट एक्सेस, एक्सेस टू व्हाट, इंटरनेट। ओके पिज्जा खाने वाले डीपी, डी फॉर डिनायल ऑफ सर्विस, पी फॉर प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। हाई क्वालिटी की है, हाई क्वालिटी मतलब यस, हाई मतलब हिडन कॉस्ट, राइट। हाई क्वालिटी की, क्वालिटी मतलब क्वालिटी इश्यूज, यस लिख लिया। आराधना की पिज्जा खाने वाली डीपी जो है वो हाई क्वालिटी की है दोस्तों। यस लिख लिया। Come on guys, come on, come on, come on, everyone. Yes. ठीक है तो चलो बोलो जरा फटाफट से, टिप्स अपन याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। यस कम ऑन, व्हाट आर द रिस्क इन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट दोस्तों। यस टिप्स था आराधना की पिज्जा खाने वाली डीपी जो है वो हाई क्वालिटी की है, राइट। यस तो चलो एक बार अपन फटाफट से क्लिक करते हैं, ठीक है इसको अपन देखते रहिए। चलो यस, ए फॉर क्या था, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, आर फॉर क्या था, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए फॉर क्या था, ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, डी फॉर क्या था, डेटा लॉस हो गया, एच फॉर हैकिंग, ओके, एन फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ए फॉर क्या था, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, पी फॉर प्राइवेसी, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एस फॉर सिक्योरिटी कार्ड एंड इश्यूज, राइट। यस सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड इश्यूज, राइट। ओके पिज्जा, ए फॉर क्या था दोस्तों, ए फॉर भूल गया, ए फॉर क्या था, यस इंटरनेट एक्सेस, एक्सेस टू इंटरनेट, पिज्जा खाने वाली डीपी, डी फॉर डिनायल ऑफ सर्विस, पी फॉर पायरेसी, एंड बेस्ट मतलब हिडन कॉस्ट एंड डिलीवरी, लेट डिलीवरी हो सकती है, एंड क्वालिटी, क्वालिटी इश्यूज। सो 15 पॉइंट्स दोस्तों यहाँ पे एज इट इज जो है हमारे पास कवर है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट, राइट। यहां तक क्लियर, पक्का। एक बार फिर से बोल दे, फिर से रिवाइज कर ले पॉइंट्स को, 15 पॉइंट्स है, याद हो जाने चाहिए दोस्तों, कम ऑन। यस
चलो कमान एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यस टिप्स बोले जरा फटाफट से। आराधना की पिज्जा खाने वाली डीपी बेस्ट क्वालिटी की है। तो ए फॉर क्या है? एनोनिमिटी। आर फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए फॉर क्या था दोस्तों? ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। ओके डी फॉर क्या था? कमान डी फॉर क्या था? यस डेटा लॉस। ओके ओके एच फॉर क्या था? हैकिंग। एन फॉर क्या था? नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके ए फॉर क्या था दोस्तों? दैट इज ऑडिट ट्रेल। आराधना की पिज्जा। पी फॉर प्राइवेसी। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड इश्यूज। ए फॉर पिज्जा। ए फॉर क्या था दोस्तों? एक्सेस टू इंटरनेट। पिज्जा खाने वाली डीपी। डी फॉर क्या था? डिनायल ऑफ सर्विस। एंड पी फॉर क्या था दोस्तों? कम ऑन पी फॉर क्या था? पायरेसी। एंड देन बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट हाई क्वालिटी मतलब हाई फॉर क्या था दोस्तों? हिडन कॉस्ट। एंड देन क्वालिटी मतलब क्वालिटी इश्यूज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, बाकी की सारी चीजें जो दोस्तों है वो हम कल नेक्स्ट सेशन पे कवर करेंगे। राइट ठीक है, टाइमिंग अपन क्या रखे? टाइमिंग 11 AM रख दे या 11:30 रख दे? एक्चुअल में मुझे आप गैप दे रहे हो ना 9 to 9:30, तो फिर मेरा एक सेशन और होता है तो उस पर मैं लेट हो जाता हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए 11:30 हो जाता है। वो मेरा एक सेशन जो है वो 9 पे कंप्लीट होता है, तो 9 से फिर वो जो 11 है ना, तो 2 घंटा उसमें लगता है, तो थोड़ा सा वो गैप सही होता है, इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। सो हम 11:30 रख ले क्या? 11:30 इज ओके? आप बताएं 11:30 रख ले या 11 ही रखना है? रोज तो लेट नहीं होगा बट कभी कभी हो जाता है उसमें लेट। हाँ जी दोस्तों कम ऑन। व्हाट? ओके 11 और 11:30 शिवम। हाँ जी 11 रख दें या 11:30 रखे? 11:30 बाकी के सब लोग, महक, मोहिनी, अंसारी, शिवम। शिवम ने तो बोल दिया, बाकी 3 लोग। हाँ जी ठीक है, मुझे आप बाद में मैसेज कर देना जैसा भी हो करके, अपन देख लेते हैं 1 या 2 दिन मैनेज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 11:30 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।